नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सोमवार व्रत की विधि और कथा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपकी सेवा में निरंतर कार्यरत रहें और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। धन्यवाद। हिंदू धर्म परंपराओं में सोमवार का दिन भगवान शिव की भक्ति को समर्पित है। वैसे तो शिव भक्ति हर रोज हर पल ही शुभ होती है, लेकिन सोमवार के दिन ही शिव पूजा का विशेष महत्व है। देवों के देव भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा गया है। भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष सोमवार और 16 सोमवार। तीनों की विधि एक समान है। इस व्रत की महिमा अपार है। जो भी भक्त पूर्ण भक्ति रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संस्कृत में सोम शब्द का अर्थ है चंद्र। सोमवार का व्रत करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे फेफड़े का रोग, दमा और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। अविवाहित लड़कियों के लिए यह व्रत बहुत लाभदायी होता है। मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत करने पर लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर वैवाहित महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सोमवार का व्रत रखने से इंसान की उम्र लंबी होती है। मान्यता है कि इस व्रत से इंसान को न सिर्फ निरोगी काया मिलती है, बल्कि वह सौंदर्य और तेज से लबालब रहता है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव का व्रत करने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव इंसान को शनि के दुष्प्रभाव से बचाता है। कैसे करें सोमवार व्रत पूजन? सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी के समक्ष बैठकर पूजन करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल अभिषेक करें। इसमें बेल पत्र चढ़ाने का भी एक विशेष महत्व है। फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए उनको अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी आदि चढ़ाएं। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा सुनें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है। व्रती को तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रती को दिन भर फलाहार करते हुए अच्छा आचरण करना चाहिए। संध्या के समय शिव पुराण का पाठ और संध्या आरती करें। इसके बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं ग्रहण करें तथा पारण कर लें। पूरे दिन का व्रत करने में सक्षम ना हो तो सूर्य अस्त के बाद पारण कर लें। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की अनुपम कथा। एक साहूकार था जो शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करें। शिव जी बोले कि हे पार्वती, यह साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु,
आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता की बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी से बालक के लिए विवाह पर बातचीत हुई। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। उन्होंने भी ऐसा ही किया। वे जा ही रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उसे ढेर सारा धन देंगे। तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है। इतना तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। प्यारे भक्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। आप हमें अपने सुझाव और कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।